सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। विशेष कार्यक्रम में इसलिए कह रहा हूं कि आज कोरोना के चलते पूरी दुनिया में ही एक अजीब किस्म का वातावरण है। वातावरण है निराशा का, वातावरण है हताशा का, वातावरण है आशंका का। हर तरफ आशंकित जनमानस दिखाई देता है। दुनिया के संदर्भ में यह स्थिति दिखती है तो बात समझ में आती है, क्योंकि वहां पर भौतिक तत्व की प्रधानता रही है। लेकिन कमोवेश वही स्थिति आज भारत में, हिंदुस्तान में है। वह भारत जो आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र रहा, जिसकी आध्यात्मिकता की और पूरा विश्व सदियों से देखता आया है, वह भारत भी आज हैरान, परेशान, निराश, अधीर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बेहद जरूरत हो जाती है कि हम अपनी उन जड़ों की ओर लौटें, उन मूल्यों की ओर देखें, उन तत्व की ओर जाने की कोशिश करें जो भारतीय संस्कृति का आधार रही है, जिसके कारण से तमाम आघातों के बावजूद भी हिंदुस्तान की अपनी धरती के अंतर्गत अहमियत बनी रही है, इस धरा पर अपना एक अलग स्थान बना रहा है। और इसी के तहत आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने भारत की संन्यास परंपरा में वर्तमान में मुकुटमणि के तौर पर अपनी पहचान बनाई हुई है। हम बात कर रहे हैं यूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज की, जो कालगणना और संख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे प्राचीन और विशालतम संत समुदाय श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के आचार्य एवं पीठाधीश्वर हैं। हम स्वामी अवधेशानंद जी को सामान्य जनसाधारण के अंतर्गत भागवत प्रवचनकार के तौर पर जानते हैं, जिनको सुनना देखना अपने आप में एक अनुभव है। हमारी जो आज की पीढ़ी है उसे इस बात का कई बार बड़ा मलाल रहता है कि उसे स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या महर्षि अरविंद को देखने सुनने का मौका नहीं मिला। उनको कभी उस तरीके से देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए जैसा उनके विषय में सुना जाता है। मलाल होता है कि अगर कुछ साल पहले ईश्वर ने हमें इस धरती पर उतार दिया होता तो हम उन्हें देख पाते, सुन पाते। लेकिन वह क्षोभ, वह दुख, वह क्लांति, वह पीड़ा उस समय खत्म हो जाती है जब हम स्वामी अवधेशानंद जी को सुनते हैं, देखते हैं। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है, उसने न केवल विशिष्ट जनों के बीच में बल्कि आम जनों के बीच में भी एक नए उत्साह का, उमंग का संचार किया है। आज हम उनके साथ संवाद करेंगे, मौजूदा परिदृश्य को लेकर उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस परिवेश में ऐसा किया जाए ताकि हमारा हौसला बने रहे, हमारे अंदर वह ऊर्जा रहे, वह उमंग रहे जो मनुष्य जीवन की मूलभूत जरूरत है। तो हम सीधे चलते हैं हरिद्वार, जहां पर स्वामी अवधेशानंद जी हमारे साथ में हैं। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा में। बड़ी कठिन परिस्थितियों में दुनिया गुजर रही है, देश गुजर रहा है, जीवन गुजर रहा है, और ऐसे में आप जैसे महानुभाव की ओर न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से देखती है। मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में आपका सबसे पहले। और सीधे तौर पर पहला सवाल जो आपसे साझा करना चाहता हूं कि तमाम राजनेता इस दौरान आशंकाओं को भी व्यक्त कर रहे हैं और साथ साथ अपनी जनता को हौसला देने के लिए यह भी कहते हैं कि यह चुनौती है पर इसे हम अवसर के तौर पर बदल लेंगे। पर यह राजनेताओं के कथन है। आप धर्माचार्य हैं, आचार्य श्रेष्ठ हैं। आप इस चुनौती को किस रूप में देख पा रहे हैं, किस दृष्टि से आप इसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आदरणीय हिमांशु जी, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं अपना अभिवादन व्यक्त करता हूं। वैश्विक संकट काल में, इस महामारी के काल में संपूर्ण विश्व असुरक्षित, भयभीत और अवसादग्रसित है। लेकिन उस प्रकार का अवसाद, भय, चिंता, असुरक्षा और जीवन के अस्तित्व को लेकर कोई बहुत बड़ी शंका हम भारतीयों में नहीं जी। जिस ढंग का भय हम पश्चिमी देशों में देख रहे हैं, जो भय हम बड़ा भय अमेरिका में देख रहे हैं, उस प्रकार की कोई शंका जीवन को लेकर हम भारतीय जनमानस में नहीं देखते। और इसका मूल कारण है कि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, हमारे पास एक संयम है, हमारे पास बड़ी विचार संपदा है और हमारे पास युगों युगों की गाथाएं हैं। कोई पहली बार इस धरती पर कोई इस प्रकार का संकट आया ऐसा नहीं। काल के अनेक कलेवर बदले हैं और इस भारत की संस्कृति ने अनेकों झंझावात देखे। जी।
हमारी हमारी संस्कृति कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है। जी यह एक सनातन संस्कृति इस सत्य को भी जानती है कि मरण धर्म है जगत, जी सृष्टि में पल पल परिवर्तन है, कुछ जी भी अस्थिर नहीं है। जी कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो नित्य हो, शाश्वत हो, सनातन हो। जी उसमें क्षण भंगुरता है, जी उसमें स्वाभाविक क्षरण है, जी ह्रास है। हम भारतीय जीवन के एक सत्य को पहचानते हैं, जी वह है कि जन्म के साथ ही मृत्यु है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु। जी तो जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी हुई है, पर जी हम अजेय हैं, अपराजित हैं, अनंत हैं। तो भारत का जो मानस है, विशेषकर हम अ, उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो गांव के भोले सीधे खेत खलिहानों में जो कार्य करते हैं लोग, वो भी आत्मा के सत्य से परिचित है कि जी आत्मा नित्य है, शाश्वत है। तो इस महामारी को लेकर हमने उतना बड़ा अवसाद अपने मन में नहीं रखा। हाँ, राजनेताओं की चिंताएं हैं, वे बड़ी स्वाभाविक हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास संस्कार है, हमारे पास में पूर्वजों का एक ज्ञान है, हमारे अंतःकरण में एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक सौरभ है, जी जिसके कारण हम संतुष्ट रहते हैं, बहुत भयभीत नहीं रहते, परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। और इसका एक मूल कारण है आध्यात्मिक विचार। जी जब व्यक्ति के पास ये विचार सुरक्षित रहते हैं, आध्यात्मिक विचार, तब जी उसकी मनोदशा भी ठीक रहती जी है। मैं पूरी बात और आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दूं। जी अच्छे विचारों से व्यक्ति के भीतर की मनःस्थिति, उसकी मनोदशा अथवा उसकी मानसिकता स्वस्थ रहती है। जी अभयम सत्व संशुद्धि, जी उसके पास अभयता रहती है। जी हम भारतीय प्राय शाकाहारी हैं, जी तो ये एक बहुत अचंभित और विस्मित कर देने वाले वाले तथ्य सामने उजागर हुए हैं कि हम भारतीयों को शाकाहार के कारण भी जी इस कोरोना का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। जी हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति इस कारण भी है कि जी हमारे पास शाकाहार है, दिव्य विचार है, और हमारे पास कुछ एक अलग से इम्यून सिस्टम है। जी अलग से इस जी पे बड़ी शोध हुई है कि जी जो भारतीयों के पास रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो कोई एक अलग तत्व है उनके पास, और वो कदाचित एक वो तत्व है कि वो निरंतर देह में नहीं रहता, जी वो किसी एक शुभ विचार के साथ भी रहता। जी तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आध्यात्मिक विचारों का, सकारात्मक विधेयक विचारों का प्रसारण हो जी और व्यक्ति सत्य, यथार्थ अथवा अस्तित्व की ओर, अपनी निजता, अपने स्वभाव अथवा अपने स्वरूप की ओर बढ़े, जी तब वह बहुत बड़ी ऊर्जा जो उसके भीतर समाहित है, बड़ी सामर्थ्य जो उसके अंतस में ही निहित है, उसे अगर वो जागृत कर सके, तब वो भय को जीत सकता। और हमारे लिए शास्त्र ऐसा कहते भी हैं, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, जी अभयम सत्व संशुद्धि। जी इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत अच्छे विचारों के साथ, आहार के साथ, अपनी वो दिनचर्या, इसमें योग प्राणायाम, इन सबके साथ अगर व्यक्ति जुड़ जाए, तो वो बड़ी सामर्थ्य को अर्जित हो सकता है। हिमांशु जी। अगर आपकी बात को समझो तो आहार और विचार इन दोनों के स्तर पर अगर परिष्कार करते हैं तो इस चुनौती के संदर्भ में हम आशावादी हो सकते हैं आपकी बात के बाद। देखिए, आपने जितनी बात भी कही, आप सन्यासी हैं, आचार्य श्रेष्ठ हैं, आपका एक परिवेश है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों से जो खबरें आती हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वह आपकी उन उम्मीदों को तोड़ती हुई दिखती हैं। हम सामान्य जनसाधारण के बोल रहे हैं कि इतना घबराने की बात नहीं है, लेकिन घटनाएं क्या घटित हो रही हैं। जो डॉक्टर उपचार कर रहे हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जो पुलिसकर्मी हमारी सेवाओं में लगे हुए हैं उनके ऊपर हमले हो जा रहे हैं, हजारों हजार मजदूर हजार हजार किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं। ये दृश्य भी इसी हिंदुस्तान में दिख रहा है। आप बतौर धर्माचार्य इसको अनदेखा तो नहीं कर सकते, इसके संदर्भ में भी आपकी दृष्टि होगी। क्या महसूस करते हैं जब ये सब दृश्य आपकी निगाह से गुजरते हैं? देखिए, कोरोना के लिए सबसे बड़े उपाय की बात थी सोशल डिस्टेंसिंग, जी आइसोलेशन। जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सप्तपदी का पालन करें। जी उन्होंने कहा भाई एकांत का सेवन करें। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि इसका सबसे बड़ा उपचार है सुरक्षित रहें, और संक्रमित अवस्थाओं में न पहुंचे, उस जगह न पहुंचे जहां संक्रमण का प्रभाव है। जी तो ये जो घटनाएं अधिक घटी है, उन कारणों से घटी है कि जिस ये मर्यादाओं का जिन्होंने उल्लंघन किया, जी जिन्होंने वर्जनाओं को तोड़ा, जी जिन्होंने एक प्रकार से उन सारी सीमाओं का अतिक्रमण किया है,
तो अगर ये कहीं बहुत अधिक फैल भी गया है जी तो ये उन जगहों पर अधिक फैला है जो वर्जनाओं को, निषेध को, मर्यादाओं को, सीमाओं को तोड़ रहे थे। जी तो जब व्यक्ति अपनी वर्जनाओं को, सीमाओं को लांघता है तब वो अच्छी बात नहीं। तो लॉकडाउन का अर्थ ये नहीं था कि आप डाउन हो जाए। जी लॉक्ड इन की बात थी कि जी आप लॉक होके अपने में लौटे, अपने परिवेश को सुरक्षित रखें, स्वयं को। और ये एक श्रृंखला थी। जी तो ये जो हाँ, मैं समझ सकता हूँ मजदूरों की पीड़ा, मैं समझ सकता हूँ जो जो दूर दूर तक पैदल चलकर गए, पर उन्होंने मर्यादा तो तोड़ी। जी चूंकि राज्य सरकारें वैसी व्यवस्था कर रही थी जी और अगर नहीं हो पाई तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जी लॉकडाउन का पालन नहीं किया, देखिए जी इटली ने, जी और लॉकडाउन का पालन अमेरिका में नहीं किया। वो लोग बीचेस पे जा रहे थे, रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे, वो कोई बात मान नहीं रहे थे। जी तो किस ढंग का एक प्रकोप, एक प्रलय जैसी स्थिति अमेरिका में, इटली में है, या कि वो चाइना के बाद में अन्य और देशों में। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या जहां अधिक फैला है कोरोना, जी इंदौर हो, वो भोपाल हो, जी तो संक्रमण के कारण है। तो जी अगर हम आइसोलेशन को मानते, सोशल डिस्टेंसिंग को मानते, जी मास्क लगाकर चलते, सैनिटाइजर की बात, आपने एक बहुत अभी अच्छी बात कही जी कि उन पर प्रहार हुआ। भाई जी वो देवदूत हैं, चिकित्सक, हमारे स्वच्छता कर्मी अथवा स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ या हमारे अन्य जितने भी सहायक, जी उनमें केवल चिकित्सक नहीं है, उनके सहायक भी है, नर्सिस स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, स्वच्छता का स्टाफ के जो साधक हैं अथवा वो तो उनका तो आदर होना चाहिए, और विशेषकर सुरक्षा कर्मियों का। जी आप इस बात को जानते ही हैं कि किस तरह से पंजाब में घटना घटी, पटियाला में जी एक वहां के अधिकारी का हाथ काट लिया गया। जी भगवान की बड़ी कृपा हुई, एक सफलतम चिकित्सकों के द्वारा, एक सफलतम सर्जरी के द्वारा, जी एक योग्य चिकित्सकों के द्वारा उसका हाथ फिर से जोड़ दिया गया। जी पूरा देश उनका सम्मान कर रहा है। हम जी सब सन्यासियों ने भी एक प्रकार से कुछ पल के लिए ऐसा माना कि भाई हम भी उसको सैल्यूट करेंगे। जी तो उसकी जिंदा दिली देखो, अपने प्राणों को हथेली पर लेकर सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता और सफाई की सेवा में लगे हमारे सेवक, भारत के सेवक, वे अभिनंदनीय हैं। जी मैं कहता हूं वे देवदूत हैं, जी उनका अभिनंदन होना चाहिए, जी न कि उनका अनादर करें हम। तो जो आपने कहा कि भारत में ये फैला भी है, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लॉकडाउन की मर्यादा, उसके उसकी वर्जनाओं का निषेध करने के कारण हुआ है। और कुछ कुछ ऐसा भी हुआ, कुछ लोग नहीं मान रहे थे, जी कुछ धर्मावलंबियों को लगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जी उनको ये उनके स्वभाव, आचरण, प्रकृति और उनके एक प्रकार के जीवन के ढंग में कहीं कहीं उन्माद था। जी तो उस कारण भी मैं कहता हूं कि कोरोना फैला है। इसके कारण कोरोना फैला है। मैं एक दूसरे पक्ष पर आपको ले जाना चाहता हूं समझिए, और उस पर आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूं। वो पक्ष ये है कि जो आपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान की बात कही, कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही, उन्होंने लॉकडाउन की बात कही, ये भौतिक पक्ष हो गया, शरीर के तौर पर दूरी। पर आप तो शास्त्रों के ज्ञाता है, आपका अध्ययन है, मनन है। क्या भारतीय आध्यात्म के अंतर्गत भी ऐसी परिस्थितियों में स्वयं के पास जाने के संदर्भ में कोई मार्ग सुझाया गया है? क्या ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति खुद को खोजे, इस दिशा की ओर भी हम क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि ये एक अवसर था, लोग अपने अपने घरों में थे, जो थे, जहां ठहर गए थे। तो हमारे यहां तो हमेशा कहेंगे कि अपने अंदर को पहचानो, अपने अंदर को जानो। अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष कल आपने जगत गुरु शंकराचार्य जी की जयंती थी, उन्होंने इस तत्व के संदर्भ में कहा। इसकी और कुछ मार्गदर्शन आपसे मिले? आदरणीय हिमांशु जी, हमारे ऋषि मुनि एकांत ढूंढने के लिए गिरी कंदराओं में गए, उपत्यकाओं में गए, जी निर्जन वन में गए, वे सरोवर अथवा तीर तटों पर बैठे, कुटीर बनाकर वे चाहते थे कि बिल्कुल एकांत उन्हें मिले, जी जिससे कि वो जीवन के सत्य अथवा उसके यथार्थ को अनुभूत कर सके। जी तो एकांत एक प्रकार से औषधि भी है। हम काफी दिनों से एकांत औषधि है एक विचार लेकर हमने कैंपेन किया है जी कि आप एकांत का अवसर लीजिए, क्योंकि इस एकांत में आपके भीतर में जो अंतहीन संभावनाएं हैं जी उनका आपको परिचय मिलेगा। क्योंकि जीवन अंतहीन संभावनाओं का नाम है। जी जीवन में केवल एक शरीर है, और शरीर में हाड़ मांस है, या वर्ण और काय कलेवर में कुछ नस नाड़ियां, उसमें बहने वाला रक्त, या कोई सांसों का सिलसिला, विचार, संस्कार ही
मैं नहीं हूं। जी तो मनुष्य जब ये जानना चाहता है कि वो कौन है, तो जी उसका परिचय मिलता है कि वो केवल देह नहीं है, मन बुद्धि विचार नहीं है, गति मति गुण धर्म प्रकृति नहीं है, वो केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, केवल पाचक रस नहीं है, जी इससे परे की भी कोई सत्ता है। जी तो जिस दिन व्यक्ति एकांत में अपनी भीतर की ओर लौटता है, उस विधा का नाम ही अध्यात्म है। जी अध्यात्म का अर्थ है अपने में लौटना, अध्यात्म ने स्वयं में लौटना। जी उपवास का भी अर्थ है अपने से परिचित। जी तो जिस दिन व्यक्ति अपने आप को ढूंढने निकलता है, तब वो अपने सत्य, अपने यथार्थ अथवा अपनी अनंतता से परिचित होता है। और एक बहुत बड़ा सत्य है कि हम में एक अनंतता, अजेयता, अपरिमितता, एक विराटता समाहित है। जी जैसा भी आप अहम ब्रह्मास्मि, जी तो इसका अर्थ है कि मैं वही हूं। जी इसका अर्थ है तत्व से मैं वही हूं। जी और ये चार महावाक्य हमारे चार वेदों के, जी चार वेद है हमारे, चारों वेदों ने एक जैसे ही महावाक्य दिए। जी अहम ब्रह्मास्मि, जी तत्वमसि, जी प्रज्ञानम ब्रह्म, जी अयम आत्मा ब्रह्म। जी इसका अर्थ है मैं वही हूं, जी आई एम दैट, जी तत्वम असि, मैं जी वही हूं, जी कोई दूसरा नहीं है। मैं देह नहीं, मन बुद्धि चित्त चेतना नहीं हूं, मैं शरीर, उसका रंग रूप वर्ण आकृति नहीं, मैं जी कुल गोत्र जाति वंश परंपरा संप्रदाय नहीं, जी मैं इससे परे की कोई एक बड़ी सत्ता हूं। जी तो इस एकांत का एक अवसर लिया जा सकता है कि हम अपने सत्य से परिचित हो सकते हैं। दूसरी बात, जी हम अपने अध्यास, अभ्यास, अपनी आदतें, अपनी सोच, इसको भी तो समझ सकते हैं कि हमारी सोच कैसी है। जी हमारा कहीं मन में मूढ़ता तो नहीं, चित्त में चांचल्य तो नहीं, देह में जड़ता तो नहीं, बुद्धि में भ्रम तो नहीं, जी हमारे अंतःकरण में कोई भयानक अहंकार तो नहीं पाल कर बैठे हैं। जी तो एक अवसर मिला है कि अगर मन में मूढ़ता, चित्त में चांचल्य, देह में जड़ता, अथवा जी हमारे पास कोई प्रमाद आकर ठहर जाता है, आलस्य है हम में, जी हम कुछ थोड़ा विलंब से करते हैं, या हम सृजनशील नहीं, रचना धर्मी नहीं, अथवा हम कोई चिंतन मनन के लिए अपने को प्रस्तुत नहीं रखते, अथवा हमें विवेक की जागृति नहीं है, तो प्रिय हिमांशु जी, एक अवसर मिला है कि व्यक्ति स्वयं को पहचान सकता है। एक जी और बात कहनी चाहूंगा, जी अपने होने के अर्थों को उजागर करे व्यक्ति, जी अपने होने की सत्ता को कुरेद ले जी कि वो कौन है भाई। जी तो अपने होने को हम समझ तो नहीं कि जी हमारी आदतें क्यों हमने ऐसे बनाई, जी ये हमारे विचार हम में ऐसे क्यों रहते हैं, मेरी रुचियां मुझ में ऐसी क्यों रहती है। क्योंकि व्यक्ति अपनी सोच की फसल है, व्यक्ति अपनी सोच का एक प्रकार से उत्पाद है, जी वो कुछ और नहीं, अपनी जी सोच का परिणाम है। जी एकांत में एक बड़ी सकारात्मक और विधेयक सोच भी बनाई जा सकती तो ये जो बातचीत है इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि जिस एकांत को, जिस लॉकडाउन को आप समस्या समझ रहे हैं वह अवसर के रूप में हो सकता है। ऐसा आचार्य श्रेष्ठ हमें बता रहे हैं कि ये हमें अपने आप को पहचानने का अवसर है। उन्होंने चार वाक्यों को हमें निरूपित किया। आदि शंकराचार्य ने जो चार पीठें निर्मित की थी, उन चारों के ये सूत्र वाक्य हैं, ये चारों अलग अलग पीठों के संदर्भ में। लेकिन मैं इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। आपका एक उपदेश था जिसमें आपने कहा कि मनुष्य की यात्रा ईश्वर होने की यात्रा है। यह आपके एक प्रवचन के अंतर्गत कहा गया था। कुछ रोशनी डालें आप। यहां पर तो मनुष्य को मनुष्य होते देखने के लिए तरस रहे हैं, आप ईश्वर तक की यात्रा करा रहे हैं, कैसे? है। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। जी एक है मनुष्य होना, जी दूसरा है मुमुक्षु होना, और तीसरा है सत्य को जानने के लिए महापुरुषों की संगति में वहां श्रद्धास्पद होना। जी तो पहला है मनुष्य। हमारे वेद का अगर कोई आरंभिक उपदेश है, जी तो वो मनुष्य होना ही है, मनुर्भव। मनोरभाव। वेद कहते हैं अरे मनुष्य, तू पहले मनुष्य बन, जी अपनी मनुष्यता को अनुभूत कर, जी तुझमें मानवीय संवेदनाएं रहे। जी इस धरती पर सबसे दुर्लभतम कोई चीज है तो मनुष्यता है, मानवीय संवेदनाएं हैं। जी चूंकि आहार निद्रा भय मैथुन, अन्य प्राणियों के साथ भी हम वैसे ही हैं, लेकिन चूंकि हमें विचार है, संस्कार है, विवेक है, और हमें स्वयं को समझने की एक कोई अलग प्रकार की एक आलोक रश्मियां समाहित हैं, इसलिए हम थोड़े भिन्न हैं। जी तो ये तीन चीजें बताई। पहला है मनुष्य होना, जी दूसरा मुमुक्षु, मुमुक्षु माने सत्य को हम जानने की एक जिज्ञासा अपने भीतर पैदा करें, जी उसमें एक प्यास पैदा करें, और तीसरा है महापुरुष संशया, यानी उनके निकट बैठे हैं जो सत्य को उपलब्ध हो चुके। जी तो ये आपने बात कही तो मैंने उसका उत्तर देने का प्रयास किया है कि जब व्यक्ति
ज्ञान और विचार के अभाव में जीता है, तब बहुत से दुख उसके पास आते हैं। बहुत से दुख तो अज्ञान जन्य हैं। जी बहुत से दुख ऐसे हैं जी जो अज्ञान के कारण पैदा होते हैं, नासमझी के कारण पैदा होते हैं, सत्य के ज्ञान के प्रकाश के अभाव में रहते हैं। तो मैं इसमें एक और बात कहनी चाहूंगा, लॉकडाउन में स्वाध्याय कीजिए, थोड़ा ग्रंथों का अध्ययन करो। अरे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, इतिहास पढ़िए, जी पुराने उपन्यास पढ़िए, जी पुरानी गाथाएं कथाएं पढ़ो। और जी अगर हम कथाओं की बात कहें या कहानियों की, तो कहानियां पशुओं से आई हैं, पंछियों से आई। जी मैं निवेदन करना चाहूंगा हिमांशु जी, जी अब देखिए, अगर कोई मुझसे पूछे कहानी कहाँ से आई, तो जी कहानियां तो पंछियों से सीखी हमने, तोता मैना से सीखी है, शुक और गरुड़ से सीखी है, जी हमने बादलों से सीखी है, बादलों से जी बादलों से गाथाएं सीखी हैं हमने, पवन, प्रकाश, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्रों से। हमने तो नदियों से कहानियां सीखी है मनुष्यों ने। जी तो अगर एक समय ऐसा आया है, तो थोड़ा कहानियों में लौटे, जी पुरानी गाथाओं में लौटे, जहाँ शौर्य है, धैर्य है, जहां पर बड़ी सामर्थ्य है, संतुष्टि है, और हम प्रकृति के निकट भी जा सकते हैं। अगर हाँ हमसे कोई पूछे कि पहली कहानी किसने सुनाई, जी तो पशुओं ने, पंछियों ने, जी परिंदों ने, जी वृक्षों ने। बिल्कुल आपने वृक्षों ठीक से हम कहा कि सीख। हम कहानियों में लौटें। स्वामी अवधेशानंद जी को, आचार्य श्रेष्ठ अवधेशानंद जी को दुनिया जानती है, एक प्रवचनकार के तौर पर, जूना पीठाधीश्वर के पीठाधिपति के तौर पर भी जानती है। लेकिन वहां तक पहुंचने की भी कहानी में लोगों की दिलचस्पी, जिसकी बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। आपने कहा पशुओं से भी हम सुन लेते हैं, पक्षियों से भी सुन लेते हैं। आप तो साक्षात रूप में मौजूद हैं, और आपने तीन स्थितियां बताई, मुमुक्ष की बताई, मनुष्य होने की बताई। आप तीनों से गुजरे। आप खुर्जा में जन्मे, लेकिन आपको आध्यात्म के संदर्भ में ध्यान करने का भी अवसर मिला, और उसके बाद में महापुरुषों का सत्संग भी मिला, दो मिले। थोड़ी रोशनी डालें कि क्या ऐसा हुआ जीवन में कि एक इतना कुशाग्र बालक सांसारिक जीवन छोड़ के सीधे संन्यास की ओर उन्मुक्त हो गया। क्या ऐसा घटित जीवन में हुआ? क्या ऐसी आपको बाकी सारे सांसारिक वस्तुओं से वैरभाव हो गया कि आपने ये राह चुनी, वो भी मात्र 18 वर्ष की उम्र में? आपने तो, जो सामान्य तौर पर हमारे 4 हिस्सों में जीवन को बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 25-25 साल के हिसाब से, आपने तो पहले से सीधे चौथे पे छलांग लगा दी। क्या ऐसा घटित हुआ? हिमांशु जी, सन्यास एक बड़ी यात्रा का नाम है। सन्यास एक वो बीज है जिसमें आप पूर्णता को उजागर करते हैं, आप अपनी परिपूर्णता को प्रकट करते हैं, आप अपने अनंत और अपराजित अजेय स्वरूप को जागृत करते हैं। जी तो जब मेरा जन्म की अगर मैं बात कहूं, तो एक ऐसे मैं बड़ा भाग्यवान व्यक्ति हूं कि मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जो बहुत संस्कारवान परिवार था। वहां प्राय मैं भागवत की कथाएं, राम कथाएं, अखंड हरि नाम संकीर्तन और साधुओं का निरंतर अनवरत वहां पर आना जाना रहता था। जी जब मैंने आंखें खोली तो सन्यासियों का मैंने आना जाना देखा। प्राय वहां गंगा स्नान करने जाते थे, परिजन पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र। मुझे ऐसे ही शिक्षक मिले। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मुझे बड़े संस्कारवान पिता मिले। मेरी माँ भी वैसी थी, जो प्राय व्रत और उपवास में रहती थी। मेरे सकल परिजन पुरजनों ने मेरे सन्यास के बीज को और एक प्रकार से उर्वरा प्रदान की। जी और उस उर्वरा के साथ साथ मुझे कुछ ऐसा ही परिवेश मिला, और हिमालय ने जैसे मालूम मुझे पुकार लिया। जी और जब हिमालय ने मुझे पुकारा तो मैं निकल पड़ा उधर हिमालय के उत्तुंग शिखर की ओर। वहां के झरनों ने, प्रपातों ने, वहां की दिव्य पुण्य सलिलाओं ने, वहां के गिरिकंदराओं ने, वहां पे गिरिकंदराओं में बैठे हुए ऋषि मुनियों ने जी मुझे संभाल लिया। तो जी मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि मेरे सन्यास को सहेजा हिमालय ने, मेरे गुरुदेव ने, जी और अनेक संत महापुरुषों ने। जी पर एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि व्यक्ति अनवरत लगा रहे और उसमें पुरुषार्थ रहे, वो भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। उसमें स्वाध्याय के लिए प्रमाद न हो, उसमें आलस्य न रहे। अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत तन्मयो भवेत्। सबसे बड़ा शत्रु ही मनुष्य का आलस्य है। जी तो अगर आप अपने आलस्य और प्रमाद को चुनौती दे सकें, तो जीवन के यथार्थ को जागृत तो किया जा सकता है। मैं जी धन्य हूं, मुझे समर्थ सदगुरु मिले, जी और उन्होंने मेरे भीतर के प्रकाश को चैतन्य करने के लिए मुझे वैराग्य की अग्नि दी, मुझे एक प्रकार से ज्ञानाग्नि प्रदान की, जिससे कि मैं अपने सन्यास को संभाल के रख सकूं। लेकिन हाँ, अभी यात्रा चल रही है, अभी मैं अपने को साधक ही मानता हूँ। मैं जी ऐसा ही मानता हूँ कि मुझे और अच्छा होना है,
मुझे अभी और वैचारिक पवित्रता, शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, चिंतन की प्रखरता, चरित्र की उच्चता और आचरण की पारदर्शिता सहेज कर रखनी चाहिए, जी क्योंकि ये तो अनंत है। ये यात्रा ऐसी नहीं जिसने कह दिया मेरी पूरी हो गई वो एक अभिमान होगा। जी तो आदरणीय हिमांशु जी, मैं संन्यास में अभी भी अनवरत अभ्यासी हूँ। मैं भले ही मेरे 8-10 लाख सन्यासी शिष्य हैं, जी भले वो मुझे सिद्ध कहें, गुरु कहें, पर मैं भीतर में अभी भी उपासक हूँ। जी। मैं निरंतर साधक हूँ। अभी भी अनवरत मैं साधन के अभ्यास में ही। आप अभी भी अपने आप को साधक करार देते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा सा अनुत्तरित रह गया। मैं उन दो महान विभूतियों के संदर्भ में आपसे रोशनी की उम्मीद करता हूं। एक जो आपके प्रथम गुरु अवधूत जी महाराज, जिन्होंने आपको संन्यास में दीक्षित किया, और दूसरे स्वामी सत्यमित्रानंद जी, जिनके संदर्भ में जितना भी कहा जाए कम है। इनके व्यक्तित्व पर भी और इनके साथ अपने अनुभव को भी अगर आप साझा करें तो जितने भी हमारे दर्शक हैं वो लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये घटनाएं ही व्यक्ति को प्रेरणा देती हैं। दूसरों की जीवन में घटित असामान्य किस्म का जो घटनाक्रम है वो सामान्य जनजीवन को एक उत्साह और उम्मीद देता है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र अपेक्षा है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मेरे जो नैष्टिक, जो मेरे विद्या गुरु थे, जिन्होंने मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी की दीक्षा दी, संन्यास से पहले नैष्टिक ब्रह्मचारी होता है। जी तो मेरी कोई जो मेरे विद्या गुरु थे, जिन्होंने मुझे उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान कराया, ऐसे अवधूत स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, तो एक बड़े दिव्य महापुरुष थे। वे पूरे देश में भ्रमण करते थे, लेकिन प्राय वो मध्य प्रदेश में रहे, मालवा में, और जी मध्य प्रदेश के मालवा में, सोनकच्छ आदि में कई स्थानों पर उनका जाना आना रहता था। जी उन्हीं ने मुझे एक प्रकार से बोध कराया कि मैं उपनिषदों का, और विशेषकर मुझे उन्होंने एक प्रकार से प्रस्थानत्रय का ज्ञान कराया, जिसमें ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता। तो जी उनके सानिध्य में मैंने प्रस्थानत्रय का अभ्यास किया है। जी और प्रस्थानत्रय के अभ्यास के बाद ही व्यक्ति संन्यास की ओर प्रवृत्त होता है। जी तो अवधूत प्रकाश जी महाराज, पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, मेरे विद्या गुरु, अब एक प्रकार से बड़े समर्थ पुरुष थे, त्रिकालज्ञ थे, जी वीतराग महापुरुष थे। जी उन्होंने मेरे सन्यास को एक तरह से उज्जीवित किया। और मेरे सन्यासी गुरु निवृत्त जगत गुरु शंकराचार्य, मेरे पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव, भारत माता मंदिर की जिन्होंने स्थापना की, जी जिन्होंने अनेक संसार के देशों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और उसके संस्कार, उसकी संवेदनाओं को प्रसारित किया, उनके सानिध्य में मेरा संन्यास हुआ। जी और अब मैं एक प्रकार से उन गुरुओं के आशीष अनुग्रह से एक बहुत बड़े विशाल संतों के समुदाय के बीच में हूँ। जी मेरे लाखों लाखों नागा सन्यासी शिष्य हैं, जी न जाने कितने अनेक विचारक, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, एक महामंडलेश्वरों के बहुत बड़े समूह के बीच में मेरा रहना होता है। जी मैं अत्यंत भाग्यवान प्राणी हूँ कि मैं जी सन्यासियों के झुंड में रहता हूँ, मैं जी योगियों के बड़े समूह में रहता हूँ, जी और निरंतर उनके बीच में रहकर एक बल मिलता है, संबंध मिलता है, प्रेरणा मिलती है, जो कि एक आदर्श पुरुष है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जीवन में उन्नति, उन्नयन, उत्कर्ष तभी संभव है जी जब आदर्शों का अनुसरण किया जाए। जी अगर आप अनुकरण नहीं कर रहे, अनुसरण नहीं कर रहे, अनुपालन नहीं कर रहे, अनुशीलन नहीं कर रहे, अनुवर्तन से ही तो अनुयायी कहलाता है। जी तो मैं आज भी सदग्रंथों का अनुसरण कर रहा हूँ, जी आज भी अपने गुरुजनों को उपदेश का। मैं तो अपने सन्यासी शिष्यों से भी बहुत कुछ सीख लेता हूँ। जी धैर्य, संयम, सादगी, सरलता, निश्चलता, वीतरागता, एक अल्हड़पन, एक जी निश्चल प्रकृति, कि उनके पास कुछ नहीं। वे जी प्राय भभूत रमाकर रहते, नंग जी धड़ंग, एक प्रकार से उन्हें दिगंबर, उन्हें अपनी सद्बुद्धि नहीं रहती, उन्हें जी कुछ पता ही नहीं है। वे इतने प्राकृतिक रहते हैं, इतने स्वाभाविक, नैसर्गिक रहते हैं। तो न केवल मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, जो कि मेरे इष्ट भगवान दत्तात्रेय हैं, जी तो भगवान दत्तात्रेय ने 24 स्थानों से सीखा, अंबर जी से, अग्नि, जल, वायु से, जी कबूतर से, गणिका से। उन्होंने तो इस प्रकार से सबसे सीखा है। जी तो आज भी जो मेरी प्रकृति है वो कुछ सीखने की ही। जी भगवान दत्तात्रेय का आपने उल्लेख किया, उन्हीं के एक स्वरूप को हम आदि शंकराचार्य के रूप में भी स्मरण करते हैं। कई लोगों की ऐसी मान्यता रहती है, शिव अवतार के तौर पर हम उन्हें मानते ही हैं। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, ये अमूमन सब लोग जानते हैं, पर उन्होंने 10 अखाड़े भी स्थापित किए, और उनमें से एक अखाड़े जिसके आप पीठाधिपति हैं। जानने का विषय है कि ब्राह्मणों के संदर्भ में, सन्यासियों के संदर्भ में अमूमन अपेक्षा रही शास्त्र की, पर शास्त्र के साथ साथ शस्त्र के संदर्भ में भी ये अखाड़े अपना बोध कराते आए हैं। समय पर उन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई। आज आप
देश की सबसे पुरानी पीठ के अधिपति हैं। जानना चाहूंगा कि अभी क्या कुछ वहां पर ऐसा किया जाता है जिस भाव से कभी ये प्रस्तावित की गई थी, क्या अभी भी उसका पालन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। दूसरा, नागा साधुओं के 10 लाख से ज्यादा नागा साधुओं को आपने दीक्षित किया है, पर नागा साधुओं को जिस स्वरूप में देखते हैं और स्वामी अवधेशानंद जी को हम जिस स्वरूप में देखते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। इस अंतर क्या संदर्भ में थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें। देखिए, नागाओं को हम संस्कारित करते हैं तो वे नागा एक प्रकार से लोक कल्याण के लिए जीवन अपना समर्पित करते हैं। वो भोर से लेकर रात्रि पर्यंत तक ध्यान, उपासना, पूजा, स्वाध्याय और विविध प्रकार की आध्यात्मिक चर्या में रहते हैं। तो हमारे यहाँ इसी कालखंड में तो अनेक राजाओं के साथ हमारे नागाओं ने युद्ध भी किए जी। और उन्होंने अपना जीवन भी बलिदान किया है राष्ट्र के लिए। तो नागा वो रहे हैं जो एक प्रकार से सहायक रहे विधर्मियों के लिए, आक्रांताओं विधर्मियों से युद्ध लड़ने के लिए। और आक्रांताओं ने जब कभी धरती पर यहाँ की मान मर्यादा और यहाँ के मूल्यों को, परंपराओं को अथवा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के सिद्धांतों को ध्वस्त करना चाहा, तो हमारे अनेकों नागा उनके सहायक भी बने। रही बात मेरी और नागाओं के बीच की, चूंकि आचार्य का अपना एक जीवन होता है, वे विद्या के साथ, परंपराओं के साथ रहते हैं, वे अपने नीति नियम और सिद्धांतों के और विद्या के साथ रहते हैं। इसलिए आचार्य जो कि एक वैसा जीवन जीते हैं जो विद्या संपन्न होता है और नागाओं के जीवन में तप की एक भूमिका रहती है। यद्यपि मेरे नागा भी बहुत अधिक विद्वान हैं, वे विचारशील हैं, प्रज्ञावान हैं, वे अत्यंत अध्ययनशील हैं, लेकिन फिर भी कई नागा गिरिकंदराओं में, उपत्यकाओं में जाकर और जीवन के सत्य को उजागर करने के लिए घोर तप करते हैं। तो ये तो मैंने केवल संख्या अपनी बताई, बाकी तो अगणित संख्याएं हैं हमारे अखाड़े में और अन्य अखाड़ों में भी। एक बड़ी एक प्रकार से सन्यासियों की का समूह है, बड़ी संपदा है हमारे पास में सन्यासियों के रूप में। और मैं उनको अपनी संपदा इस दृष्टि से कह रहा हूं, आत्मा वे जायते पुत्र, तो एक प्रकार से संतान भी अपनी आत्मा ही है अथवा पुत्र ही होता है। तो हम जब संस्कार देते हैं तो वो हमारी संतान ही कहलाती है, क्योंकि सृष्टि दो प्रकार से बनती है, बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि। बिंदु से माता पिता के माध्यम से संतान पैदा होती है और नाद के द्वारा, मंत्र के द्वारा संतान पैदा होती है सन्यासी के रूप में। तो ये जो मेरे सन्यासी हैं अथवा अन्य जितने साधु हैं, वो भारत की प्रज्ञा हैं, वो भारत की एक प्रकार से अध्यात्म सत्ता के प्रतिनिधि हैं। वे उस परंपरा के संवाहक हैं जो परंपरा चिरकाल से है, नारायण के काल से है, महादेव के काल से है, और गौतम कणा, जैमिनी, पाराशर, पुलह, पुलस्त, व्यास, शंकराचार्य की जो परंपरा, शुक और ज्ञानी अवधूतों की जो परंपरा है दत्त की, उसके वो एक प्रकार से सबल संरक्षक हैं, सबल पोषक हैं और वो शास्त्र की साकार प्रतिमा। मैं एक और बात जो आपसे समझना चाहता हूं, आपने तो बेहद अध्ययन किया, सारे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, सारे ग्रंथ पढ़े, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ जितने भी थे, पर आपने अपने आप को जनसाधारण के बीच में भागवत कथा को लेकर जिस तरीके से गए और लाखों लाख लोगों को आपने उनकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया, आपसे समझना चाहता हूं, आपने तो सबका अध्ययन किया था, क्या कारण रहा कि आपने जनसाधारण के बीच में आध्यात्मिक चेतना के लिए जिसको माध्यम बनाया वो भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत के प्रति आपका ये अनुराग, उसको जिस तरीके से आपने सिद्ध किया, जिस तरीके का विवेचन आप करते हैं, लोग अचंभित रह जाते हैं। क्या ऐसी वजह रही कि आपने इतने बड़े ज्ञान कोश से जो निकाला तो वो श्रीमद् भागवत को निकाला और श्रीमद् भागवत को लेकर आप देश दुनिया में जा रहे हैं? एक प्रकार से परमहंस संहिता है भागवत के लिए, तो यहां तक भी क्या, विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। यद्यपि महर्षि वेदव्यास ने इसे लिखा, यह अमर कथा है, पर गाया इसे सुखदेव मुनि ने। तो ये परमहंसों के लिए है, मूलतः तो संस्कार जागरण के लिए। कोई मुझसे पूछे कि भाई कथा क्या क्यों कर रहे हैं आप, तो कथा तो एक बहाना है, मुझे तो भारत में संस्कारों की फसल उगाना है। कथा तो एक बहाना है, मुझे तो भारत के हर घर में अध्यात्म और ज्ञान का दीप जलाना है। कथा तो एक बहाना है, मुझे हर घर में भारत के घर के कोने कोने को तीर्थ बनाना है। तो कथा एक बहाना, कथा चूंकि
एक सरल है, उसमें सरसता है, श्रेष्ठता है, माधुर्य है, रोचकता है। इसलिए उसके कारण मुझे लगा कि हम ज्ञान प्रसारण कर सकें, संस्कारों का जागरण कर सकें, और अगर हमारे परिवारों में, भारतीय परिवारों में हम संस्कार, विचार और सिद्धांतों का एक बीज रोप सकें, जी हमको एक नर्सरी पैदा कर सकें, तब वहां एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। समाज, देखिए, व्यक्ति परिवार की इकाई है जी और एक परिवार समाज की एक इकाई है। परिवार समाज से समाज बनता है। जी तो मेरा जो लक्ष्य है वो व्यक्ति है, कि मैं जी व्यक्ति का निर्माण कर सकूं, राम कथा के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा, प्रस्थानत्रयों के द्वारा। प्रस्थानत्रय में उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र है। जी तो कथा के माध्यम से मैं गांव गांव, गली मोहल्ले में, हर घर में मैं एक उर्वरा भूमि तैयार कर सकूं, एक दिव्य अंतःकरण का निर्माण कर सकूं, जी व्यक्ति के भीतर की आध्यात्मिक आकांक्षा और उसकी अभिप्साओं को जगा सकूं, या जी उसके भीतर में चरित्र की उच्चता और उसके भीतर आचरण की पारदर्शिता का एक भाव जगा सकूं। तो ये एक मेरे मन में बात थी कि मैं अपने भारत के भीतर ज्ञानालोक पैदा कर सकूं। वो निमित्त है कथा के मूल, और कोई निमित्त नहीं। जी मेरा इसमें सवाल है कि आपने जो अपना उद्देश्य व्यक्त किया, भारत की सभ्यता को, संस्कृति को जागृत रखने के संदर्भ में, संस्कारित करने के लिए आज के समाज को, उसमें आप कर रहे थे। कोरोना ने तमाम चीजों को प्रभावित किया। मैं वापस अपने मूल विषय पर लौट रहा हूं। इसके कारण से आपकी कथाएं भी निश्चित रूप से प्रभावित हुई, बाकी भी जो लोग कथाएं कहते हैं वो प्रभावित हुई। आने वाले समय में कब ये वापस सुचारू रूप से हो पाएगा, इस पर भी अभी कुछ कहना मुश्किल है। क्या विकल्प आचार्य श्रेष्ठ ने निकाला इस संदर्भ में? क्योंकि आप अपना कार्य परिस्थितियों के चलते रोक दे, ये तो संभव नहीं है। आपको तो कार्य आगे बढ़ाना था, तो इसमें विकल्प क्या निकाला आपने? मैंने, देखिए, ये सच है कि ये सच है कि सारोकार बदल जाएंगे, जीवन का ढंग बदल जाएगा, एक अलग प्रकार की प्रकृति का निर्माण हो रहा है। तो हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, डिजिटल, देखिए, हम बात कर रहे हैं। जी तो सेमिनार की जगह वेबिनार होगी, जी और ये वेबिनार जो होगी, सेमिनार, ऐसे मैंने कल ही संयोग से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और कुछ वहां के लोगों के साथ में एक प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी बात कही। मैंने 4-5 दिन पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मुर्मू जी के साथ में मेरी इस तरह से ही बात हुई, और अभी अन्य टीवी चैनल्स के द्वारा। जी तो एक ऑनलाइन बात होगी, ग्रंथों की बात होगी जी ऑनलाइन। जी तो मैं समझ सकता हूं कि जो बड़े बड़े कार्यक्रम है, कदाचित वो अभी ना हो, पर जी इस माध्यम से हम चले। जी मैं एक और बात कहूंगा जी कि सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति के युग में एक ये माध्यम तो है, ये जी उपकरण हमारे हाथ लगा तो है। जी इस उपकरण के माध्यम से, इस दूरदर्शन के उपकरण के माध्यम से, अथवा अन्य जो सूचना की जी तकनीक के अन्य जो माध्यम है, उन माध्यमों से बात की जा सकती है। जी संवाद होंगे, और हर युग में संवाद के ढंग बदलते रहे। जी कितना प्रभावशाली और ये एक प्रकार का संवाद है जो उपयोगी हो सकता है। जी और मैं समझता हूं कि हाँ, बड़े बड़े समारोह शायद अभी संभव नहीं है, जी पर हम इस माध्यम का प्रयोग करेंगे और मन के, हर व्यक्ति के मन को दस्तक देंगे। लोगों की अपेक्षा है बड़े स्तर पर। मेरे पास में कई लोगों के सवाल भी आए कि महाराज जी जो है, क्या इस माध्यम से जो आपने उल्लेखित किया, संचार का ये जो नया माध्यम है, इसके माध्यम से भी भागवत कथा, राम कथा जैसा कोई उपक्रम करने का विचार कर रहे हैं? यह लोग जानना चाहते हैं। देखिए, छोटे छोटे हमने वीडियो जारी किए हैं, छोटे छोटे हमने संवाद तो हमने पहुंचाए हैं, और जी निरंतर इस लॉकडाउन में मेरी जो पूर्व में कथा हुई है उनका प्रसारण हुआ है। जी अभी महाभारत का, रामायण का, चाणक्य का, उपनिषद गंगा आदि का जो प्रसारण है, जी इसके कारण फिर से एक नया वातावरण पूरे देश भर में बना है। जी मेरी स्वयं की भी कथाएं दूरदर्शन पर जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक जो चैनल्स हैं उन पर प्रसारित हो रही हैं प्रतिदिन प्राय, जी और इस माध्यम को भी हम चुन रहे हैं। जी तो मैं समझ सकता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम एक कोई डिजिटल, एक कोई ऑनलाइन हम पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, ऐसा जिसमें कोई भी रजिस्टर करे निःशुल्क, जी और वो तुरंत हमसे गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण, अथवा कोई प्रश्न कर सकता है, वो प्रश्न डाल दे, उसमें हम उसके उत्तर दे देंगे। जी अथवा हम कोई अलग 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 तरीके के कुछ कैप्सूल लेक्चर
और कुछ बहुत ही प्रभावी बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए और प्राय घर की माताओं के लिए, इन सब के लिए कि जिससे अवसाद न रहे, भ्रम भय चिंता न रहे। ये हमारी अंतर की जीवनी शक्ति और उत्साह है, सकारात्मकता है, ये उज्जीवित रहे। इसलिए हम कोई बहुत जल्दी योजना बना रहे हैं जिससे कैप्सूल लेक्चर भेजे जा सके और हम इस माध्यम का प्रयोग करके संवाद कर सकें। इस पर हम अवश्य ऐसा करें। बहुत ही उपयुक्त बात की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लोगों को मिली है कि आप इस दृष्टि से प्रयत्नशील है। अब मैं आखिरी 2 सवालों की ओर बढ़ता हूं, क्योंकि आपसे जो मैंने समय लिया था उससे ज्यादा समय मैं ले चुका हूं आपका, लेकिन 2 सवाल मेरे पास में है आपको लेकर। एक सवाल यह है कि जो भी तमाम कथाएं हैं, उन कथाओं का श्रवण करके, मनन करके आने वाली चुनौतियों के लिए व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है। जो भी कुछ अतीत में घटित हुआ है वह आगे के लिए प्रेरणा बनती है। आपने तमाम कथाओं को कहा है, मनन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान समय है, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसको आप व्याख्यात करके इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेरा ये विनम्र अनुरोध है, सवाल नहीं अनुरोध है, कि आप यहां पे व्याख्यात करें, जिससे व्यक्तियों को एक दिशा मिल सके। एक अवसर है पुनीत हमारे दर्शकों के लिए कि आचार्य श्रेष्ठ अवधेशानंद जी इस समय पर मौजूद हैं। आप कुछ भी कहेंगे वह लोगों को दिशा देगा। मेरा विनम्र अनुरोध। देखिए, भागवत का जन्म मृत्यु के भय के कारण होता है। परीक्षित को मृत्यु का भय सताता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, और ऐसा है भी, जातस्य ध्रुवो मृत्यु। तो मृत्यु के भय के कारण वो गुरु को ढूंढने निकलता है और सुखदेव मुनि के उसके साथ संवाद हो जाते हैं। श्रवण करने के बाद उसे ये पता लगता है कि मैं जिसको सत्य मान रहा था वो सत्य है ही नहीं, जिसको मैं यथार्थ समझता था, जिसे मैं अपना मानता था, जिसे मैंने जीवन की वास्तविकताओं को माना, वो तो वास्तविकता है नहीं। तो जब परीक्षित को यह पता लगा कि देह सच नहीं है, इसमें तो क्षण है, ये तो हर पल बदलती है। बचपन में कुछ, दोपहर बचपन में कुछ है, और कैशोर्य है, तरुणाई यौवन में कुछ है और है, प्रौढ़ता के काल में कुछ और है, और जब वार्धक्य है तब कुछ और है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। दंत पंक्ति उखड़ जाएंगी, पाचक रक्ष शिथिल हो जाएंगे, आंखें कोटरों में धंस जाएंगी, कमर कमान की तरह से झुक जाएगी। तो ये मैं नहीं हूं जो जब मैं बूढ़ा होगा, न मैं बूढ़ा हूं, न मैं युवक हूं, न मैं तरुण किशोर हूं, और न मैं सद नवजात शिशु हूं। मैं देह हूं ही नहीं। तो सुखदेव मुनि ने जब जीवन के सत्य को समझाया तो भय चला गया, भ्रम चला गया। देखो, गीता में भी अवसाद योग है, पहला विषाद योग। तो जो गीता भी है वो विषाद की निवृत्ति के लिए है। जितनी भी कथाएं हैं वो व्यक्ति के दुख, भ्रम, भय के निवारण के लिए है। वो दुर्गा सप्तशती में सुरथ और समाधि नाम के वैश्य की, सुरथ राजा और समाधि नाम के वैश्य की कथा हो, तो वो भी दुख के साथ जुड़ी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बुद्ध का संन्यास भी दुख के साथ जुड़ा है, रोग और मृत्यु के कारणों से जुड़ा है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भागवत कथा का पहला और बड़ा अद्भुत और रोचक प्रसंग ये है कि परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए। उसे मृत्यु का भय रहता ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है ये शरीर को मृत्यु आएगी, मुझे नहीं आएगी। तो शरीर और स्वयं को वो अलग करके देख पाता है। तो मुझसे कोई पूछे कि भागवत क्या देती है और आप क्या बताना चाहेंगे, तो भागवत आपकी सत्ता को देह से पृथक करती है और आप में जो अनात्म है उसे बताती है, जो आप में आत्म है उसका बोध कराती है। तो सत्य सत्य, जड़ चेतन, नित्य अनित्य, सूचि असुचि, आत्मनात्म, झूठ सच, इन सब के भीतर में जो पारदर्शिता पैदा करता है ग्रंथ, वो भागवत। तो आपने चूंकि कहा कि रोचक प्रसंग सुनाऊं, तो सुखदेव मुनि ने जब कथा सुनाई भागवत की परीक्षित को, तो भय चला, उसका भय ही निकल गया। और मनुष्य के भीतर में भय इसलिए भी रहता है कि वो उसके भीतर की स्वाभाविक दुर्बलता है। जानते हो भय किसे कहते हैं? अभिनिवेश, यानी खो जाने का डर। हर व्यक्ति को सताता है खो जाने का डर। मेरा सम्मान न चला जाए, सौंदर्य न चला जाए, मेरी चर्चाएं न खो जाए, मैं अग्र पंक्ति में हूं, मैं आज बहुत ही दिगंत में धूम है, तो मेरी कहीं चली न जाए, मेरा यश न चला जाए, धन संपदा न चली जाए, मेरी अनुकूलताएं न खो जाए, मेरा सौंदर्य, मादकता, मांसलता, मेरा तिलस्म, मेरा आकर्षण न खो जाए।
इसको वो संभाल के रखना चाहता है। तो भागवत ये बताती है कि जो नश्वर है वो एक कुछ और चीज है और अविनाशी कुछ और। तो भागवत आपके अविनाशी स्वरूप का बोध कराती है जो आप स्वयं हैं। जी हिमांशु जी, बहुत ही एक प्रश्न सुंदर। और ले लीजिए, जी फिर मैं विदाई लेना चाहूंगा। जी बहुत ही जी सुंदर तरीके से आपने व्यक्त किया। उस समय पर जो भागवत थी वो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। मैं परीक्षित होने का अधिकारी तो नहीं, पर आप सुखदेव के तौर पर व्यासपीठ पर आसीन रहते हैं। आपको मैं अपने दर्शकों की ओर से नमन करता हूं। इतनी व्यस्तताओं के क्षणों में आपने जो समय निकाला और जो ज्ञानार्जन करने का आप माध्यम बने हम सब लोगों के लिए, इसके लिए आपका हृदय से आभार। तो ये थे हमारे साथ में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जीवन के संदर्भ में और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं इन पर रोशनी डाली। समय है अब आज के पंक्तियों का, और आज की जो पंक्तियां हैं वो हमने इस देश के महान गीतकार महाकवि गोपाल दास नीरज के कहे हुए दोहों के रूप में ली है। उन्होंने कहा कि हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, कि हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमृतत्व, जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम किस इस तरह कि हर दिन बने हजार। गोपाल दास नीरज जी ने जो बात कही अपने दोहों के माध्यम से, और जो कुछ हमारे साथ में अपने विचारों को साझा कर रहे थे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी, दोनों की बात तो एक ही है कि हमें अपने इस जीवन को सार्थकता देनी है। इस देह के संदर्भ में आसक्त न रहते हुए उस परमात्मा के प्रति अनुराग रखना है। कोशिश ये होनी है कि अगर हम मनुष्य की देह को प्राप्त किए हैं तो केवल देहधारी ना रह जाएं, बल्कि मनुष्यता को प्राप्त करें। मनुर्भव की जो उन्होंने बात कही, हमारे अंदर मानवता है, मानवता का अर्थ संवेदना है, संवेदनशीलता है, दूसरों के दुख के प्रति हमारे अंदर दुख आए, दूसरों के तकलीफ को देखकर अपने अंदर करुणा का भाव आए। अगर यह सब हम अपने अंदर लेकर आते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बन पाते हैं। कुछ समय पहले हमारे साथ में विजय शंकर मेहता जी थे। उन्होंने कहा था ये अवसर है परोपकारी बनने का। ये जो चुनौती है इसमें हम अपने जीवन के जीने के तरीकों को बदलें, अपने नजरिए को बदलें, अपने मनोभावों को बदलें। दूसरों के दुख में अपना दुख तलाशें, दूसरों के सुख में अपना सुख तलाशें। और सबसे बड़ा जीवन की सार्थकता ये कि दूसरे अगर दुखी हैं तो उनके सुख के निमित्त हम बन जाएं। अगर ऐसी कोई भूमिका हम निभा पाए तो हमारा ये इंसानी देह के रूप में आना सही मायनों में सार्थक हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।